हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स का महत्वपूर्ण पेपर कोर 13 का महत्वपूर्ण भाग 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। यह परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष यह सवाल आता रहता है। सवाल आता है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन करें। आंसर 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधुनिक भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को दिया गया एक अभूतपूर्व तोहफा था। स्वतंत्रता का यह महान ऐतिहासिक तोहफा असंख्य स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों के त्याग का परिणाम था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को शाही संस्तुति मिलने पर यह विधेयक अधिनियम बना, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों की स्थापना की गई। इस अधिनियम ने भारतीयों को अपने संविधान निर्माण का अधिकार दिया। प्रसिद्ध विचारक नॉर्मन डी पावर ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय व इतने कम वाद विवाद के पास हुआ हो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी की मुख्य धाराएं या मुख्य उपबंध निम्नलिखित थी। नंबर 1 धारा या उपबंध को देखते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत में दो स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान की स्थापना होगी। भारत के अंदर बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, पूर्वी पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल मुस्लिम क्षेत्रों को छोड़कर असम, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग रखे गए। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के मुस्लिम क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। दूसरा उपबंध था या दूसरी धारा में शामिल थी। दोनों उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी और वे अपने इच्छानुसार संविधान के निर्माण में स्वतंत्र रहेगी। तीसरा उपबंध था दोनों उपनिवेशों में एक एक गवर्नर जनरल रहेंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाएगी। गवर्नर जनरल एवं प्रांतों के गवर्नर भविष्य में वैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें मंत्रिमंडल की राय के अनुसार काम करना पड़ेगा। चौथा उपबंध था जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपनिवेशों का शासन चलेगा, लेकिन कुछ आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए ताकि उपनिवेशों की सरकारें प्रजातांत्रिक ढंग से चले। इससे वे धाराएं निकाल दी गई जिनका संबंध गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों के विशेष उत्तरदायित्व से था। भारत सचिव और भारत ऑफिस को समाप्त कर दिया गया। पांचवा उपबंध था जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक संविधान सभाएं विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी और उनकी विधायनी शक्तियों पर किसी तरह का प्रतिबंध
नहीं रहेगा। 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम उपनिवेशों की इच्छा के विरुद्ध उन पर लागू नहीं होगी। छठा उपबंध था, दोनों उपनिवेशों अपने इच्छा अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने या संबंध विधेयक के लिए स्वतंत्र रहेंगे। सातवीं उपबंध था, पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारण का काम एक सीमा आयोग को सुपुर्द किया गया, जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा हुई। इसमें दोनों उपनिवेशों के दो न्यायाधीश थे और सर साइल रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे। आठवीं उपबंध, 15 अगस्त 1947 के बाद देशी राज्यों से ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता समाप्त हो गई और सरकार की पूर्व में की गई संधियां भी निरस्त कर दी गई। नौवीं उपबंध थी, देशी राज्यों को भारत या पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई। 10वां उपबंध था, कैबिनेट मिशन के अंदर बैठाई गई संविधान सभा देश के विभाजन के बाद 2 भागों में बट गई। 11वीं उपबंध थी, सम्राट को उपनिवेशों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानून को वीटो करने का अधिकार नहीं होगा। 12वीं उपबंध में राज्य सेवाओं के सदस्यों की नौकरी शर्तें पहले की भांति ही रहेगी। 13वें उपबंध में शामिल था, भारतीय सेनाओं के बंटवारे के पूर्ण होने तक इसकी देखरेख अंग्रेजी अधिकारी ही करेंगे। निष्कर्ष, उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 1947 ईस्वी की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम ने भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के अध्याय को समाप्त कर दिया और स्वतंत्र भारत के नए अध्याय को प्रारंभ किया। इस प्रकार यह घटना सभी दृष्टियों से भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसने भारतीयों की सदियों पुरानी दास्ता को समाप्त कर भारत में ब्रिटिश राज का अंत किया। अद्यपि इस अधिनियम के द्वारा स्वाधीनता संघर्ष के दौरान अखंड भारत की कल्पना अधूरी रह गई और देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हो गया। राष्ट्रीय एकता छिन्न भिन्न हो गई और हजारों लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान कर देशों के समक्ष एक समस्या उत्पन्न कर दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने संसद में कहा था कि यह घटनाओं के लंबे तोती की चरम सीमा है। लॉर्ड सैमुअल ने इसे इतिहास की एक अनोखी घटना और बिना युद्ध के शांति संधि कहा था। इट वॉज एन इवेंट यूनिक इज हिस्ट्री, a treaty of peace without war. Thank you.